सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक विधवा महिला का भाई बने राजा। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे। अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं, शिव शिष्य हैं, तो आप लोग को महादेव का कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए और रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सकें। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और ये भी लिखिए कि ये कथा आप लोगों को कैसा लगा। कथा कोई भी भगवान का आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है और आप लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से ये कथा और शिव शिष्य तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक विधवा महिला थी और उसका एक संतान था, एक ही लड़का था। अब विधवा महिला जो थी वो महादेव की परम भक्त थी। वो नित्य प्रतिदिन महादेव का पूजा पाठ बहुत नियम से करती थी। वो हमेशा महिला जब भी खाना बनाती थी एक साधु का भोजन जरूर कराती थी। बिना साधु को भोजन कराए महिला खाना नहीं खाती थी। इस तरह से उसका समय बीत रहा था। उसी गांव में एक राजा थे। राजा बहुत दयालु थे और राजा प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और जो भी गरीब था उसकी मदद करते थे राजा। एक दिन की बात है कि राजा के घर में ढेर सारा डाकू साधु का रूप धारण करके राजा घर चले गए, घुस गए और कहते हैं राजा से कि हे राजन, मैं तुम्हारे घर रुकना चाहता हूँ और आज रात हम लोग तुम्हारे पास ही गुजारेंगे। राजा कहते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा बाबा। अब साधु बाबा के रूप में तो डाकू थे, अब रात गुजारने का जगह दे देते हैं। राजा बढ़िया में खाना बना के सब साधु को खिलाते हैं। रात को जब सोते हैं तो रात को क्या होता है कि जो भी साधु राजा के महल में घुसे थे अब वो डाकू बन के सब राजा का महल का जितना धन दौलत रहता है सब चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। जब सुबह राजा का आँख खुलता है तो क्या देखते हैं कि राजा के महल का सारा धन दौलत चोरी हो गया है। अब ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है राजा को और राजा पूरे गांव में, पूरी नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं, ढोल बजवा देते हैं कि कोई भी इंसान साधु को खाना नहीं खिलाएगा। लेकिन उसी गांव में जो विधवा महिला थी वो बिना साधु को खाना खिलाए नहीं खाती थी क्योंकि महादेव का सच्चा भक्त थी, सच्ची शिव शिष्या थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, एक दिन की बात है कि फिर सुबह उठ के महिला, जो विधवा महिला थी, उठ के सुबह नहा धोकर खाना बना के और जैसे साधु को खाना खिलाती है तो वहीं पे राजा के सैनिक घूम रहा था। देख लेता है कि विधवा महिला साधु को खाना खिला रही है। अब सैनिक जाके राजा से बता देता है। जब राजा को पता चलता है कि इस गांव के विधवा महिला साधु को खाना खिलाई है, क्योंकि वो तो ढोल बजवा दिए थे राजा साहब, अब मेरे आज्ञा का उल्लंघन वो विधवा महिला की है। अब राजा साहब अपना सैनिक दो भेज के और विधवा महिला को बुलवाते हैं। जब विधवा महिला आती है तो राजा साहब पूछते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं ढोल बजवा दिया हूँ कि कोई साधु को खाना नहीं खिलाएगा। तब कहती है विधवा महिला
कि हाँ राजा साहब, मुझे पता है, लेकिन मैं महादेव की शिष्या हूँ और मैं नित्य प्रतिदिन जिस तरह से महादेव का पूजा किए बिना और खाना नहीं खाती हूँ, अन्न जल ग्रहण नहीं करती, उस तरह से मैं बिना साधु को भोजन कराए मैं खाना नहीं ग्रहण करती हूँ, मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। एक इंसान के खराब होने से कुछ नहीं होता है। राजा साहब, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन राजा साहब को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब राजा साहब क्या करते हैं कि दोनों हाथ विधवा महिला का कटवा देते हैं। कटवा के वो महिला को, विधवा महिला और उसके लड़के को जंगल में फेंकवा देते हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या वो महिला का दोनों हाथ कट जाता है। अब जंगल में अब विधवा महिला और उसका लड़का दोनों उसी जंगल में एक झोपड़ी डाल के रहने लगते हैं। अब एक दिन की बात है, कुछ महिला को बहुत तेज के प्यास लगता है। विधवा जो महिला थी उसको बहुत जोर से प्यास लगता है, तो कहती है अपने बेटे से कि बेटा मुझे बहुत तेज की प्यास लगी हुई है। तब क्या होता है कि अब विधवा महिला के लड़का जाता है तालाब से पानी लेने। जैसे तालाब से पानी लेने जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है। जब पैर फिसल जाता है और जैसे विधवा महिला देखती है तब जोर जोर से रोने लगती है, हाथ जोड़ कहती है कि हे महादेव, आप मेरे बेटे को बचाइए, वही मेरा जीने का सहारा है, वही मेरा आखिरी संतान है। आपने मुझसे मेरा पति छीन लिया, तब भी मैं आपको कुछ नहीं बोली। मुझसे मेरा दोनों हाथ कटवा दिए, तब भी मैं कुछ नहीं आपको बोली। रोज नित्य प्रतिदिन पूजा करती रही, नियम अनुसार आपको हमेशा कभी भी पूजा किए बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। मेरा एक ही बेटा है, आप उसको बचाइए महादेव, दया कीजिए, हे भोलेनाथ दया कीजिए। इतना बात बोल के अब महिला जैसे तालाब में जाती है और अपने लड़के को बचा के लाती है, तो क्या देखती है, उसका दोनों हाथ जो कटा रहता है वो दोनों हाथ ठीक हो जाता है और लड़के को भी सही सलामत लेके चली आती है। अब गुरु भाई बहन, जब महिला का नज़र अपने दोनों हाथ पे पड़ता है, उसके लड़के का भी नज़र पड़ता है अपनी माँ के हाथों पे, विधवा महिला के हाथ पे, तो क्या कहता है कि माँ आपका दोनों हाथ ठीक हो गया। तब विधवा महिला जो थी वो अपना हाथ देखते कहती कि ये सब महादेव का दया है, महादेव के दया से मेरा दोनों हाथ ठीक हो गया। अब दोनों माँ और बेटे उस झोपड़ी में अपना दिन काटने लगे गुरु भाई बहन। अब एक दिन की बात है कि वो राजा साहब अब शिकार खेलने जाते हैं, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। राजा साहब जब रास्ता भटक जाते हैं तो पहुंच जाते हैं उसी के झोपड़ी के पास जो विधवा महिला थी जिसका हाथ कटवा दिए थे। अब राजा साहब को बहुत तेज की प्यास लगती है और कहते हैं कि कोई है अंदर, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। तब वही विधवा महिला एक लोटा पानी घर से निकाल के लाके राजा साहब को देती है। तब राजा साहब क्या करते हैं, जब पानी पीते हैं और जब विधवा महिला की तरफ देखते हैं नज़र उठा के, तो कहते हैं कि तुम वही हो ना जिसका दोनों हाथ में कटवा दिया था। तब विधवा महिला कहते हैं कि हाँ राजा साहब, मैं वही विधवा महिला हूँ जिसका साधु को खाना खिलाने की वजह से आप दोनों हाथ कटवा दिए थे। तब राजा पूछते हैं कि ये कैसे हो गया। तब कहती है विधवा महिला कि सब महादेव की लीला है, महादेव की कृपा से। कहते हैं ना कि एक इंसान के खराब होने से कुछ नहीं होता है, ये सब महादेव की दया से मेरा दोनों हाथ ठीक हो गया। तालाब में मेरा लड़का डूब रहा था, मैं महादेव को नमन की कि हे महादेव, आपने मेरे पति को छीन लिए, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। आप मेरा दोनों हाथ कटवा दिए, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। आज मेरा लड़का डूब रहा है, आप उसको बचाइए, वही मेरा जीने का आधार है। तब क्या होता है कि महादेव के दया से मैं जब गई अपने लड़के को तालाब से बचा कर लाई तो मेरा हाथ भी ठीक हो गया। ये सब हुआ महादेव के दया से। तब राजा को अपने ऊपर आत्मग्लानि होने लगता है।
बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं। तब कहते हैं राजा साहब विधवा महिला से कि आज से तुम मेरी बहन और तुम्हारा लड़का मेरा भांजा, आज से तुम दोनों महल में रहोगे और मैं और तुम हम दोनों मिलकर साधु को खिलाएंगे और ढेर सारा पुण्य कमाएंगे। तुम सही बोलती थी। राजा साहब कहते हैं विधवा महिला से कि तुम सही बोलती थी कि एक आदमी के खराब होने से सब खराब नहीं होते। ये बात सत्य है गुरु भाई बहन कि अगर एक इंसान खराब है तो सब खराब नहीं होते हैं। यहाँ पे अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तब क्या होता है कि राजा साहब अपनी विधवा महिला को अपनी बहन बना के और उसके संतान को, लड़के को अपना भांजा बना के राजमहल में ले गए। ले जाके और फिर से दान पुण्य करने लगे, साधु को खाना खिलाने लगे, महादेव के पूजा पाठ करने लगे, महादेव के शिष्य बन गए और दोनों मिलके महादेव के चर्चा को फैलाने लगे। जिसको जो नहीं भी महादेव का शिष्य था तो सबको कहने लगे कि आप सब महादेव को गुरु बनाइए, उनके शिव शिष्य जरूर बनिए, क्योंकि गुरु भाई बहन जो महादेव के शिव शिष्य बनता है और महादेव के सच्ची भक्ति करता है, महादेव का चर्चा सुनता है और 3 सूत्र का पालन हमेशा करता है, उसके साथ महादेव हमेशा उसको दुख मुसीबत से बचा के रखते हैं। कभी भी उस पर कोई दुख मुसीबत का पहाड़ नहीं टूटने देते, हमेशा उस पर अपना दया दृष्टि जरूर बरसाते हैं। तब गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।